नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज की फिर से एक नई घटना में। दोस्तों, आज की घटना काफी हैरान कर देने वाली है, काफी झकझोर देने वाली है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आज महाशिवरात्रि का दिन है। सबसे पहले आप सबको हैप्पी महाशिवरात्रि। दोस्तों, आज शिवरात्रि के दिन ऐसी घटना निकल कर सामने आ रही है, वाकई में हैरान कर देने वाली है। मतलब 14 से 15 वर्ष की लड़की जो अपने माता पिता के साथ इतना बड़ा हादसा कर देती है, जिससे यहाँ पे दोस्तों आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों, आज की जो ये घटना है, यह घटना राजस्थान का एक जिला लगता है अजमेर। अजमेर का रहने वाला भूषण राठौर के परिवार में उसका एक पत्नी होती है जो घर का कामकाज किया करती थी। भूषण राठौर घर पर ही रहकर वो गांव-गांव में घूमकर वो सब्जी बेचने का काम करता था, जिससे उनके घर की दिनचर्या काफी अच्छा चल जाता था। लेकिन आने वाले समय में भूषण ने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि मेरे घर में मेरी ही बेटी मेरे साथ इतना बड़ा हादसा कर सकती है। दरअसल भूषण बेचारा क्या जाने दोस्तों, वो सुबह-सुबह डेली 5 बजे उठता था। उठने के बाद वो मंडी सब्जी लाने के लिए चला जाता था और लगभग सुबह का 7 बजे निकल जाता था अपने ठेले लेकर और शाम तक वो घर आता था। वो बेचारा दिन भर मेहनत मजदूरी करके दिन भर में 700 से 800 रुपए कमा लेता था। उन पैसों से उनके घर की खर्च बड़ी ही मुश्किल से निकल पाता था। दरअसल वो किराए के मकान पर रहता था, जिससे महीने में उसे आधे से ज्यादा पैसे किराया भरना पड़ जाता था और इस तरह से दिन समय सब कुछ गुजरता जाता है। लेकिन आने वाले समय में प्रकृति का करिश्मा कुछ और ही रहता है। भूषण सिंह की बेटी, जिसकी नाम रहता है पूजा की उम्र लगभग 13 से 14 वर्ष की रहती है। वो 8वीं कक्षा की पढ़ने वाली छात्र रहती है। वो काफी तड़ाक और तेज लड़की रहती है और इस तरह से समय गुजरने के बाद दोस्तों भूषण के पास इतने ज्यादा पैसे नहीं रहते हैं कि वो आने वाली हर खुशियां अपने घर में एक नई उजाला के साथ मनाए। क्योंकि पिछले कई सालों से भूषण अपने घर में न ही कोई त्योहार मना पाता था, न ही कुछ मना पाता था। जितना भी वो पैसा कमाता था, उन पैसों से वो अपने खाने में 2 वक्त की रोटी और साथ में घर के किराया भरने में खत्म हो जाता था। न इधर अपनी बेटी की ख्वाहिश पूरा कर पाता था, न ही अपनी फैमिली की ख्वाहिश पूरा कर पाता था। और हर त्योहार आता था तो हर त्योहार में उसके परिवार में कुछ भी नहीं बन पाता था। लेकिन इस दिन से मतलब इस तरह से उसकी बेटी नंदिनी अपने पिताजी को कहते हैं कि पिताजी, अब हर त्योहार में कुछ भी नहीं करते हो। मेरे दोस्त लोग मजाक उड़ाते हैं, मेरे दोस्त लोग अच्छे-अच्छे खाना खाते हैं, उनके घर में अच्छे-अच्छे खाना बनते हैं। लेकिन मेरे घर में कुछ भी ऐसा नहीं बनते, क्यों नहीं बनते? नंदिनी ये सवाल अपने पिताजी से काफ़ी दोहराती है और काफ़ी पूछती है। उनके पिताजी कहते हैं कि देखो बेटा, दुनिया क्या कर रही है, नहीं कर रही है, मुझे उनसे कोई लेना-देना नहीं है। उनके पास हैसियत है, औकात है, तो वो लोग खाते हैं, पीते हैं, मौज-मस्ती करते हैं। तुम्हारे माता-पिता के पास इतनी हैसियत नहीं है कि तुम्हारी हर सपनों को हम पूरा कर सकेंगे। 2 वक़्त की रोटी भी मिलती है तो बहुत ही मेहनत नसीब से मिलती है। और इस तरह से नंदिनी काफ़ी ज़िद्दी लड़की रहती है। वो अपने पिता की कोई भी बातों को वो नहीं सुन पाती है और इस तरह से वो आने वाले समय गुज़रता जाता है। और इस तरह से नंदिनी कहते हैं कि देखिए, आज तो घर पर कुछ नहीं बन रहा है, लेकिन आने वाले शिवरात्रि के दिन किसी भी तरह से मेरे घर पर अच्छे-अच्छे खाना बनना चाहिए। और इस तरह से नंदिनी अपने पिताजी को कहने लगती है और अपने आप को वो काफ़ी टूट जाती है। नंदिनी की छोटी बहन होती है पूजा, जिसकी उम्र 13 से 14 वर्ष की रहती है। दोनों बहनें काफ़ी ज़िद्दी और किस्म की और बहनें रहती हैं। बड़ी बहन नंदिनी होती है जो एक तरह से अपने आप को काफ़ी ही ज़िद्दी लड़के और एक तरह से खच्चर लड़के रखी है। वो अपने माता-पिता की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे और इस तरह से समय गुज़रने के बाद नंदिनी का अपने माता-पिता से वादे करते हैं कि माता-पिता, आने वाले शिवरात्रि में मेरे घर में कुछ बनना चाहिए, अगर नहीं बनेंगे तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा हो जाएगा। और इस तरह से दोस्तों नंदिनी अपने माता-पिता के साथ इतना बड़ा हादसा करता है शिवरात्रि के दिन, जिसे दोस्तों आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मतलब कि कुछ नंदिनी अपनी ख्वाहिश के लिए अपने घर के लोगों के साथ, अपने आने वाले उसकी ज़िंदगी जो सँवारने वाला था, वही लोगों के साथ इतना बड़ा हादसा कर देती। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और साथ में चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि यहाँ पर जो समाज में हो रहे घटना आप सबके बीच हम लेकर आते रहते हैं, ताकि आप सब अवेयर रह सके और सावधान रख सके। क्योंकि आज की दुनिया में लोग अपने रिश्तों के साथ किस तरह से करते हैं, जिसे आप दोस्तों यकीन नहीं कर सकते। और इस तरह से नंदिनी अपने पिता को दिलासा दिलाते हैं और कहते हैं, पिताजी, मैं ना सुनना नहीं चाहता हूँ, किसी भी तरह से हम शिवरात्रि के दिन मेरे घर में अच्छे-अच्छे पकवान बनना चाहिए, नहीं तो इसका अंजाम बहुत ही बड़ा बुरा होगा। और इस तरह से भूषण अपने आप को काफ़ी टूट जाता है और वो कहता है अपनी पत्नी से कि देखो, मेरी बच्ची जिद कर रही है, उनके लिए
महाशिवरात्रि के दिन कुछ स्पेशल घर में करना होगा। उस नहीं तो मेरी बेटी काफी जिद कर रही है, न जाने वो कुछ भी कदम उठा सकती है। माता पिता काफी डर जाते हैं, लेकिन दोस्तों वो कर भी क्या सकते थे, किस्मत का कुछ और ही मंजूर था। वो ठेला लेने के लिए जाते हैं, लेकिन उसका ठेला का एक्सीडेंट हो जाता है। किस्मत का ऐसा फूटा किस्मत रहता है भूषण का, उसके ठेले का एक्सीडेंट हो जाने के बाद उनके ठेले टूट जाता है, जिससे वो लगभग 15 दिन तक वो सब्जी बेचने के लिए नहीं जाता। लेकिन 15 दिन बाद शिवरात्रि का दिन आ जाता है। बचे कुछ पैसे से वो बड़ी मुश्किल से घर चला पाता था, लेकिन दूसरी उनकी बेटी जिद्दी थी, जिसे वो माता पिता की तकलीफ को नहीं देख रहा था। दरअसल नंदिनी के स्कूल वाले उनको काफी मजाक उड़ाते थे। नंदिनी अपने दोस्त से काफी परेशान हो चुकी थी, और इस तरह से नंदिनी शिवरात्रि का दिन आ जाता है। उनके माता पिता घर में कुछ नहीं बना पाती है। इसे लगभग शाम का 7 बज जाता है, और इस तरह से नंदिनी अपने माता पिता को कहते हैं कि आप लोगों ने आज भी कुछ भी नहीं बनाया है, आज इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। और इस तरह से नंदिनी अपने आप को काफी टूट जाती है। वो इतना गुस्सा अंदर आ जाता है कि वो बालकनी के दरवाजे पीछे वाले बथान में जाती है, और जाने के बाद कुल्हाड़ी रहती है, उस कुल्हाड़ी एक औजार होती है, उस औजार को लाकर जो माता पिता लगभग रात का 11 बज रहा होता है, अपन कमरे में सो रही थी। एक नई नींद के साथ वो अपनी सारी नींद पूरा कर रही थी, और इस तरह से उसके माता पिता सो रहे थे और नंदिनी उस कई बार वार करती थी। नंदिनी ये नहीं समझती कि आगे क्या होगा नहीं होगा, बस वो गुस्से में टूट चुकी थी। और इस तरह से नंदिनी अपने आप को एक बहुत ही बड़ी अंजाम दोस्तों दे देती है, और रात को नंदिनी अपने माता पिता पर कई बार करने के बाद उसके माता पिता की वहीं पर मौत हो जाती है। नंदिनी थोड़ी देर के लिए अपने माता पिता को देखती है, और नंदिनी का भी हालत काफी गंभीर होने लगती है। वो जल्दीबाजी में इतनी बड़ी कदम उठा लेती। सुबह का नजारा काफी खौफनाक नजारा होता है, जो नंदिनी के लिए एक बहुत ही बुरी एक मुसीबत खड़ी होने वाली थी। उसके माता पिता भले ही मेहनत कर रहे थे, मजदूरी कर रहे थे, ताकि नंदिनी की जिंदगी को अच्छा संभालते सुधारते, लेकिन नंदिनी काफी जिद्दी के कारण उनको साथ इतना बड़ा हादसा, इतना बड़ा साजा हो जाता है। और इस तरह से जैसे ही दोस्तों सुबह होता है, तो सुबह होने के बाद नंदिनी बेहोश की हालत में वो पड़ी हुई थी। जैसे उसकी आंखें खुलती हैं, तो वो अपने माता पिता की इस हालात को देखकर वो जोर जोर से चीखने लगती, चिल्लाने लगती हैं। तभी आस पड़ोस के लोग नंदिनी की चीखों को सुनते हैं, तो फिर नंदिनी के घर में आते। कुछ लोग को लगता है कि नंदिनी के घर में किसी ने घुसकर उनके माता पिता के साथ इतना बड़ा हादसा किया है, लेकिन नंदिनी के बदन में खून लगा हुआ था, ब्लड लगा हुआ था, और उसके बाद नंदिनी को इस तरह की कपड़े पर और नंदिनी की इस तरह एक्टिविटी देखकर पड़ोस वाले मौके पर पुलिस वालों को बुला लेने के बाद नंदिनी को हिरासत में ले लेते हैं। उसके माता पिता को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जाता है। उसके बाद जैसे ही दोस्तों पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नंदिनी ही गुनहगार रहती है अपने माता पिता का। उसके बाद नंदिनी के ऊपर 4 से मुकदमा दर्ज की जाती है, और नंदिनी को सलाखों के पीछे हमेशा हमेशा के लिए भेज दी जाती है। दोस्तों आज की कहानी से यही सीख मिलती है कि किसी भी इंसान को बड़ों का आदर करना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए। अगर उनकी बात को नहीं मानते, कोई अगर टालते हैं, तो उसका अंजाम बहुत ही बुरा हो जाता है। नंदिनी ने खुद को अपनी जिंदगी को बर्बाद की, साथ में अपनी छोटी बहन पूजा को भी उसने बर्बाद कर दी। अब दोनों बहनें, नंदिनी तो सलाखों के पीछे चली गई, दूसरी और छोटी बहनें उसकी अनाथ आश्रम में अपनी जिंदगी काटने लगती है। और इस तरह से भूषण की एक नई जिंदगी की शुरुआत थी घर की, वो एक तरह से चुटकियों में खत्म हो जाते हैं। भूषण ने कभी सपनों भी नहीं सोचा था कि मेरे ही बच्चे मेरी मौत का कारण बन सकते हैं। नंदिनी के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उसे क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट में जरूर बताएं। और इसमें किसकी गलती थी, नंदिनी की गलती थी या उसके स्कूल के उसके दोस्त की गलती थी जो नंदिनी का मजाक उड़ाते थे? अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस कहानी से किसी को ठेस पहुंचाने की कोई उम्मीद नहीं था, बस आप सबको जागरूक करना था। तो चलिए मिलते हैं आने वाले अगले वीडियो में। देखते रहिए स्टोरी वाइसा। और अभी तक आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि यहाँ पर समाज में जो हो रहा है घटना आप सभी बीच शेयर करते हैं।